हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। हम इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, ठीक है, जिस पर हमारी 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 9.2 का। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाते हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। हम पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में मतलब इंटीग्रेशन में बच्चों को एक ही समस्या होती है, और वो समस्या ये होती है कि ये नहीं पता लग पाता कि हम पुट क्या करें, ठीक है ना। तो उसी कंसेप्ट को मैंने क्लियर कराना शुरू किया था पिछली वीडियो से। तो देखिए, सबसे पहले हम आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन इंटीग्रेशन को आई के इक्वल लेट कर लिया है। और क्या है हमारे पास भाई 3 प्लस log ऑफ x, और अपोन में क्या है आपके पास x है, ठीक है। तो आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा कि पुट क्या करें, लेकिन आपके डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो इस ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखें और आप सर्च करें कि किसका डेरिवेटिव आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। मतलब जिसका गिवन है वो भी क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा, और उसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो क्या x का डेरिवेटिव log x होता है? नहीं भाई। तो log x का डेरिवेटिव x होता है? x तो नहीं होता है, लेकिन 1/x होता है। तो भाई ये अपोन में ही तो है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अपोन में है। तो यहाँ पर इनटू में 1 लिख के मैं इसको अलग से भी तो लिख सकता हूँ 1/x। क्लियर है ना। तो इसका मतलब log x यहाँ पर पुट होगा। अब log x पुट होगा तो मैंने आपको बोला है कि जिस चीज को आप पुट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो आप साथ में कांस्टेंट को भी पुट कर लें, क्योंकि कांस्टेंट को पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा भाई? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो इस कंप्लीट टर्म को हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। अगर आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन अच्छा है या उसके फॉर्मूले भी ठीक है याद, ठीक है ना, तो आप इजीली पता कर लेंगे। तो इसको हमने पुट कर दिया है t। अब देखिए पुट किया है तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका क्यों करना पड़ेगा? dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्योंकि पुट करने का मतलब ये है कि आप अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो आपका वेरिएबल कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। x की टर्म को आपने t के इक्वल पुट किया है, मतलब अब यहाँ पर सभी जगह आपको क्या नजर आना चाहिए? t। तो dx भी आपका क्या बनेगा? dt बन जाएगा, ठीक है। और उसी के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू x। तो 3 का तो क्या हो जाएगा? 0 बाई कॉन्स्टेंट x की टर्म नहीं है। और log x का क्या हो जाएगा? log x का हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। इनटू में हम लिखेंगे dx, और इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो देखिए dt, इधर से ये dx कैसे आया भाई? t का डेरिवेटिव होता है dt अपॉन में dx, जैसे y का dy अपॉन dx होता है, सेम ऐसे ही t का क्या होता है? dt अपॉन dx होता है। तो जो अपॉन में dx था ना, वो इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब सभी की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये x, ये dx और 1/x, ठीक है ना। 1 तो यहाँ इंटू में ऐड कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1/x, ये दोनों तो आपके क्या बन जाएंगे? dt। और रूट के अंदर की टर्म को हमने क्या पुट कर दिया है? t पुट कर दिया है। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका t की फॉर्म में चेंज हो गया। देखिए इसको तो क्या रखेंगे भाई? t रखेंगे। तो रूट के अंदर मैंने लिख दिया t, और ये आपका क्या बन जाएगा? ये, ठीक है, ये आपका बन गया dt, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ? dt। अब आपको केवल इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई रूट आपको नजर आ रहा है, इंटीग्रेट करने के लिए आपको रूट को हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट का मतलब कितनी पावर होती है? 1/2 पावर होती है, इसलिए मैंने इसकी होल पावर कितनी लिख दी है? 1/2 लिख दी है, ठीक है। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है पावर में क्या होता है? 1 ऐड करते हैं हम, ठीक है ना। x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ऑलरेडी जो मतलब पावर प्लस 1 करने पर जो पावर बनती है उसी से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगाया मैंने इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? 3/2 हो जाएगा, 1.5। अपोन में भी क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। एक चीज भूल गए क्या? प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो t के अपोन में 3/2 था, इसका रेसिप्रोकल करके मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर t की पावर कितनी बची है? 3/2, और प्लस में क्या हो गया? c, ठीक है। तो इससे ज्यादा इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका x में था, तो आंसर भी किस में होना चाहिए? x में होना चाहिए। और x में तब आएगा जब आप t की वैल्यू वापस रिप्लेस
करेंगे। तो देखिए टी आपका क्या था, टी आपका था 3 प्लस log x, तो टी को आप वापस रिप्लेस कर देंगे किससे, 3 प्लस log x से, ठीक है ना। इसकी होल पावर थी 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 और प्लस सी आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम एक पार्ट और भी देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही आपका थर्ड पार्ट है यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये थर्ड पार्ट और देख रहे हैं हम, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आई के इक्वल लेट कर लेंगे इसको, और यहाँ पर आपके पास क्या है, log ऑफ x स्क्वायर अपॉन x है भाई, और इनटू में क्या लिखेंगे dx, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर ध्यान से देखें ना, तो आपको एक टर्म का डेरिवेटिव गिवन होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर log की टर्म है न्यूमिनेटर में, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा ना, तो मेरे पास 1 अपॉन x आएगा भाई, अपॉन में x है मतलब 1 अपॉन x, 1 तो इनटू में लेट कर सकते हैं ना, क्लियर है। तो log की टर्म पुट होगी, जब भी आपको अपॉन में x नजर आए और log भी वहां पर है, तो log का डेरिवेटिव ही होता है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, log की टर्म ही आपकी पुट होगी, तो यहाँ पर भी हम पुट कर देते हैं log x स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं t, ठीक है ना। अब पुट किया है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं। log x का करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर, याद कीजिए log का क्या होता था, 1 अपॉन एंगल, ठीक है ना। तो log का एंगल क्या है, ये अपॉन में लिख दिया हमने, क्लियर है भाई। और x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, और इनटू में लिखेंगे dx और इक्वल्स टू dt। देखिए ये बातें आपको तभी क्लियर होगी जब आपने पहले डिफरेंशिएशन को पढ़ रखा होगा। तो अगर 7th चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है, पहले आप 7th पढ़ें और फिर 9th को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्लियर है भाई। तो देखिए यहाँ पर x की एक पावर इससे कैंसिल हो गई, यहाँ पर आपका बचा हुआ है 2, और यहाँ पर क्या बचा भाई, 1 अपॉन x, यहाँ से 2 बचे हैं, इनटू में क्या बचा है dx, और इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा dt, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको क्वेश्चन में मैच करा लीजिए आप कि कौन सी टर्म ऐसी है यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको 2 नजर नहीं आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, 2 वहां पर नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को आप dt की तरफ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल को उधर नहीं भेज सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बचा, 1/x, और इनटू में क्या बचेगा dx, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, यानी कि आपका जो ये अपॉन में x है और dx, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, 1/2 dt, क्लियर है। जो मैंने राउंड ऑफ किया इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1/2 dt, और न्यूमिनेटर की इस टर्म को मैंने क्या पुट किया था, t। तो सारी पूरा का पूरा फंक्शन आपका t में चेंज हो गया ना, तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई x की टर्म बच रही है तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो log x स्क्वायर को मैंने क्या पुट किया था, t, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है t, और 1 अपॉन, इसके इनटू में 1 लेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन x और dx, 1 अपॉन x और dx को मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 dt, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 1/2 है ना, वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, अंदर खाली बचेगा t। अब देखिए t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, t की पावर कुछ नहीं है तो कितनी है, 1, पावर में 1 ऐड करेंगे हम इंटीग्रेट करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और प्लस में क्या लिखेंगे, c, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 2 जा कितना हो गया, 4, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4, और यहाँ पर आपका क्या बचा हुआ है, t², और प्लस में क्या है भाई हमारे पास c है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दें, क्योंकि क्वेश्चन अगर x में था तो आंसर भी किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए, ठीक है। तो 1/4, और t की वैल्यू क्या है मेरे पास, log x², ठीक है। t की वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है, t का स्क्वायर था तो इसका भी क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर और प्लस c, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही करने हैं, A to Z पार्ट सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर इन दोनों को आपने ध्यान से समझा है तो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 5 का हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं पहले, फिर 6th पार्ट देखेंगे, ठीक है ना। जो जिनमें थोड़ा चेंज होता है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले तो आप i के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है ना भाई। i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। साइड में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आज के लिए आप एडजस्ट कर लें इस वीडियो के लिए, ठीक है ना। अगली से साउंड क्लियर मिलेगी आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि किसका डेरिवेटिव आपको गिवन है, तब आपको पता लगेगा कि पुट क्या करना है। अगर थोड़े भी आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भाई tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। तो देखिए अपॉन में 1 + x² तो है ही,
ऊपर न्यूमिनेटर में तो 1 आप वैसे भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये 1 लेट कर दिया हमने, ठीक है ना, लिख सकते हैं इनटू में 1। तो tan इनवर्स का क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधी सी बात है क्या पुट होगा, tan इनवर्स पुट होगा। तो फॉर्मूले अगर आपके डेरिवेटिव के अच्छे हैं तो आप 1 सेकंड में पता लगा लेंगे कि भाई पुट क्या होगा, और ये चीज पता लग गई ना तो इंटीग्रेशन सोल्व ही हो गए, समझ लीजिए, ठीक है। तो tan इनवर्स x को हमने क्या पुट कर दिया है भाई t, और पुट कर दिया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, किस लिए, dx की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स का तो क्या होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर dx, और t का क्या हो गया dt। क्लियर है ना, dx कहाँ से आया, पिछली वीडियो में भी बताया था, t का यहाँ पर dt/dx हो जाता है, तो dx हम इधर लिख देते हैं। अब आप क्वेश्चन से मैच कराएं किसकी वैल्यू क्या क्या आ चुकी है आपके पास। तो देखिए ये तो आपका क्या बन जाएगा भाई, ये तो आपका बन गया dt। आप न्यूमिनेटर के 1 को ना देखें क्योंकि 1 तो यहाँ पर इनटू में हम लेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो पूरा क्या बन जाएगा आपका dt, और tan इनवर्स x को हम क्या लिख देंगे भाई t लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए लिखने में भी काफी बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो आपने पुट किया है ना उसी की जगह लिखना है। हमने क्या पुट किया है भाई tan इनवर्स, क्या पुट किया है t, तो इस tan इनवर्स की जगह मैं लिख देता हूँ t, और इसका स्क्वायर था तो क्या कर देता हूँ स्क्वायर, और जिसको मैंने ये राउंड ऑफ किया है इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी dt, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया dt, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, सभी चीजें रिप्लेस कर दी है, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर का अब इंटीग्रेट कर देते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t⁻³ और प्लस में क्या लिखेंगे c। ऑलरेडी जो पावर में था उसमें +1 करना है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और पावर जो बनती है उसी से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। अब इसमें आप t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दे, तो देखिए 1/3, ये अपॉन में 3 था, इसको मैंने 1 करके आगे लिख दिया है, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। तो t की वैल्यू क्या थी मेरे पास, t की वैल्यू थी मेरे पास tan इनवर्स x, और इसकी होल पावर 3 थी, तो यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, और बाय प्लस क्या था c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से देखते हैं हम इसका 6th पार्ट भी। तो इसमें भी आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो i के इक्वल लेट कर लेना है, और i के इक्वल लेट कर लिया है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 10⁻⁴√x, और क्या होगा भाई sec²√x, और अपोन में आपके पास क्या है, अपोन में आपके पास है √x, और इनटू में क्या है dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अक्सर इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और दूसरा ये एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम है, हमारी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है भाई। तो कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको एंगल में √x नजर आ रहा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के एंगल की डिग्री अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो आपको एंगल ही पुट करना है। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि भाई √x को पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि √x का डेरिवेटिव भी आपको गिवन है, मैंने आपको बताया था भाई √x का जब डेरिवेटिव आप करेंगे तो मैंने आपको डायरेक्ट याद करा रखा है 1/2 लिखें, रूट की टर्म को एज इट इज लिख दें, ठीक है ना। तो √x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2√x आएगा, लेकिन इससे भी बड़ा डेरिवेटिव हमें गिवन है, तो इससे भी बड़ा गिवन है तो उसी को पुट करेंगे हम, उसमें ये आपका √x भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इससे बड़ा क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² होता है, tan का, खाली tan की बात कर रहा हूँ, पावर 4 की नहीं, ठीक है ना। tan का क्या होता है sec² होता है, तो अगर मैं tan को पुट करूंगा तो साथ में √x तो पुट होगा ही, एंगल साथ में लेके चलना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ले लिया आपने खाली और उसका जो थीटा है उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ उसका थीटा जो है वो एज इट इज साथ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इससे भी बड़ा हमें गिवन था, इसलिए हम किसको पुट कर रहे हैं, tan √x को पुट कर रहे हैं, क्लियर है। तो बच्चों का डाउट यही होता है कि √x क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि इससे भी बड़ा डेरिवेटिव हमें गिवन था, हमारी जो फंक्शन है ये इससे भी शॉर्ट हो सकता है अगर हम tan √x को पुट करें तो, ठीक है ना, इसलिए पुट किया है भाई। तो ये इसको हमने t पुट कर दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो tan का तो क्या हो जाएगा sec², और थीटा आपका एज इट इज लिखा जाएगा पहले, ठीक है। ये किसका हुआ, केवल tan का। अब किसका करेंगे, √x का। तो √x का मैंने आपको सीधा याद करा रखा है 1/2 लिखें और रूट की टर्म अपोन में लिख दें, ठीक है ना, वहां पर भी बताया मैंने अभी आपको, और इनटू में क्या होगा भाई dx, और इक्वल्स टू क्या हो गया dt। अब इसमें वो टर्म जो क्वेश्चन में नहीं है उसको आप उधर भेज दें। तो देखिए sec² है आपके पास, ठीक है, √x भी आपके पास अपोन में है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 को आप उधर भेज दे। तो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ sec² को 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ। तो देखिए sec² √x अपोन में क्या बचा √x,
और इनटू में था आपके पास dx, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है भाई, 2 dt आ गई है। देखिए मैच कराइए, तो ये तो पूरा आपका क्या बन गया, 2 dt बन गया, और 10 को हमने पुट ही किया था t, तो पूरा फंक्शन आपका t की टर्म में चेंज हो गया है। ठीक है ना, चलिए रिप्लेस कर देते हैं सभी की वैल्यू। तो देखिए tan रूट x को मैंने क्या पुट किया था, t, इसलिए मैंने लिखा t, इसकी होल पावर थी 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, और जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो पूरा आपका क्या बन गया है, 2 dt बन गया है। क्लियर है भाई, क्या बन गया है, 2 dt। तो 2 यहाँ पर कांस्टेंट था, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, तो क्या बचेगा, t रेज़ टू पावर 4 इंटू dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ही लगेगा, ऑलरेडी जो पावर है उसमें +1, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, और 5 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड, और प्लस में क्या आएगा भाई, c। ठीक है, तो देखिए इस 5 को मैं 2 के अपॉन में लिख देता हूँ, 2/5 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, t रेज़ टू पावर 5 और प्लस c। अब आप इसमें t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें, तो t की वैल्यू क्या थी आपके पास, t की वैल्यू थी आपकी tan रूट x, तो यहाँ पर t की जगह मैं लिख देता हूँ tan रूट x। ठीक है, t की पावर 5 थी, तो यहाँ पर tan की पावर भी आप क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। एक चीज नोट करें, यहाँ पर पावर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होगी, उसके एंगल की नहीं होगी। ठीक है ना, कभी आप रूट x की भी पावर 5 लिख दें, और प्लस में क्या होगा आपके पास c, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन अगर आपका अच्छा है तो सब्स्टिट्यूशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा वही है भाई, i के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोट x अपॉन 3 + 2 log ऑफ sin x। ठीक है, तो आप इसमें सर्च करें कि भाई क्या पुट करें हम। ठीक है ना, किसका डेरिवेटिव आपको गिवन है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से इसमें देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए कोट का तो log sin नहीं हो सकता है, लेकिन log sin का कोट हो सकता है। आप करके देखिए, log का करेंगे तो क्या होगा, 1/sin, और sin का क्या होगा, cos, तो cos/sin क्या बन गया, कोट। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि log sin का डेरिवेटिव क्या होगा, कोट होगा। ठीक है, साथ में 3 और 2 आपके क्या है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब हम पूरे को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम 3 + 2 log ऑफ sin x को, क्या पुट कर रहे हैं भाई, t पुट कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखिए 3 का क्या होगा, 0, 2 आपका कांस्टेंट है, एज डीज रहेगा। ठीक है ना, पहले किसका होगा, log का, और log का क्या होता है, 1/एंगल, और इसके एंगल में आपको क्या नजर आ रहा है, sin, तो क्या हो जाएगा 1/sin, और sin का क्या होगा, sin का होगा आपका cos x, इनटू में क्या लिखेंगे, dx, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका dt। ठीक है, तो कैसे हुआ, 3 के साथ x की टर्म नहीं थी, 0 हो गया, 2 आपका एज डीज रहेगा, log का करेंगे 1/sin यानी कि 1/एंगल, और sin का क्या हो जाएगा, cos। ठीक है, और इनटू में dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर 2 आपका एज डीज है, cos को 1 से मल्टीप्लाई करके मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूँ, और अपॉन में मेरे पास क्या है भाई, sin x, और इनटू में क्या है भाई, dx, और इक्वल्स टू dt। तो अब आप देखें cos/sin आपका क्या हो गया है, कोट हो गया है। ठीक है ना, cos/sin क्या होता है भाई, कोट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2 था, लेकिन क्वेश्चन में क्या, न्यूमरेटर में आपको कोट के साथ 2 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इस 2 को हमें उधर लेके जाना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये हमने सभी की वैल्यू निकाल ली है, मतलब ये तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया 1/2 dt। आप देख सकते हैं कोट x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt, और ये कंप्लीट टर्म आपकी क्या बन जाएगी, t बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में तो आपके पास हो गया भाई 1/2 dt, और नीचे की टर्म को, इसको हमने क्या पुट किया था, t, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ t। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, तो न्यूमरेटर में यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो कितना लिखूंगा 1, और अपॉन में क्या बचा है t, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dt को। आपकी मर्जी है, dt को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप याद करें तो आपको याद आएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, ये आपका होता था log ऑफ mod x। ठीक है ना, तो यहाँ पर t है तो क्या हो जाएगा, log ऑफ mod t। तो चलिए कर देते हैं, 1/2 आपका एज डीज है, 1/t का क्या हो जाएगा, log ऑफ mod t, और प्लस क्या हो जाएगा c। t की वैल्यू आप वापस रिप्लेस कर दें, तो t की वैल्यू क्या थी आपके पास, t की वैल्यू आपके पास थी 3 + 2 log ऑफ sin x।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 + 2 log ऑफ sin x, ठीक है। और प्लस में आपके पास क्या था भाई c, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। तो कंसेप्ट आपको क्लियर होने लग गया होगा अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है डिफरेंशिएशन के, तो ठीक है। तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि भाई क्या पुट होगा इसमें। तो पहले आई के इक्वल लेट कर रहे हैं हम, क्या है हमारे पास 1/x log ऑफ x, और इनटू में क्या था हमारे पास log ऑफ x। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको जरूर नजर आएगा कि किसका डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ ब्रैकेट के अंदर जो आपको ये नजर आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो आपके पास ये आएगा। कैसे भाई, इस log का करूंगा तो 1/एंगल, और 1/एंगल में log x आ जाएगा, ये बड़ी टर्म आ जाएगी। और इस log का करूंगा तो 1/एंगल मतलब अपॉन में x आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ये गिवन है, यानी कि इसको पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए पुट कर देते हैं। इसको पुट कर रहे हैं भाई log ऑफ x को, ठीक है ना। log ऑफ x को क्या पुट कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। तो इस log का करेंगे तो क्या होगा 1/एंगल, और ये पूरा आपका एंगल है तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्लियर है। अब इस log का करेंगे तो इस log का करेंगे तब भी 1/एंगल, लेकिन इसका एंगल क्या है, x है, तो अपॉन में क्या आएगा x, और इनटू में dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई dt, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और x को मैं पहले लिख देता हूँ, log x को बाद में लिख देता हूँ, और इनटू में मेरा क्या हो गया dx, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये पूरा आपका क्या बन गया है, dt बन गया है। देखिए ये पूरा आपका क्या बन गया है, dt, क्लियर है। बचा ये, तो इसको हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था। लिखते समय आप ध्यान रखें कि इसको आपने पुट किया है, जिसको आपने पुट किया है वो कहाँ पर है, अपॉन में है तो अपॉन में लिखेंगे, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये अपॉन में है, ठीक है ना। तो इसकी जगह जब मैं t लिखूंगा तो यहाँ नीचे लिखूंगा भाई, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे 1, और जिसको मैंने ये राउंड ऑफ किया है ये पूरा मेरा क्या बन गया, dt बन गया है। अब 1/t का यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod x, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log ऑफ mod t हो जाएगा, और प्लस में आप क्या लिखेंगे c। t की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t की वैल्यू थी हमारे पास log ऑफ x, तो यहाँ पर लिख देते हैं log ऑफ x, ठीक है ना। 3 log हो गए हैं भाई, एक यहाँ से आ गया था हमारे पास, तो ये वाला तो ये एच डी लिख रखा है मैंने, और t की वैल्यू डबल log में आपकी पहले ही थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट आपको क्लियर होने लगा होगा। अगर आपके डिफरेंशिएशन अच्छा है, मतलब फॉर्मूले अच्छे हैं, तो आपको क्लियर जरूर होने लगा होगा। जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन है ना, उसी को आपको क्या करना है, t पुट करना है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 का एक तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। देखिए इसके अंदर क्या होगा भाई, तो थोड़ा सा आपको डीप देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, सीकेंट x है, और यहाँ पर क्या है भाई, log ऑफ सीकेंट x प्लस क्या है आपका tan x, ठीक है। और इनटू में क्या है हमारे पास भाई dx है, ठीक है। तो देखिए सीकेंट का डेरिवेटिव ये पूरी टर्म तो हो नहीं सकती, क्योंकि सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट इंटू tan होता है। तो सीधी सी बात है इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है। तो इसको हम पुट करके देखें, या फिर आप अलग से रफली आप इसका डेरिवेटिव करके देख लें, आपके पास सीकेंट जरूर आएगा, ठीक है ना। तो मुझे तो पता है इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास सीकेंट आएगा। तो चलिए मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही देखना है कि भाई इसका डेरिवेटिव तो ये हो नहीं सकता, तो इसका ये हो सकता है, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, log ऑफ सीकेंट x प्लस tan x, और इसको मैं क्या पुट कर देता हूँ भाई, t पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो log का क्या होगा, log का होता है 1/एंगल, ठीक है। तो इसके अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा, क्लियर है भाई। log का किया हमने, ठीक है ना। इस log का करेंगे तो क्या होगा 1/एंगल, तो ये पूरा एंगल आपका अपॉन में आ जाएगा। और इनटू में किसका करेंगे, देखिए वैसे log का डेरिवेटिव आप याद कर रखा होगा आपने 1/x, लेकिन 1/x याद रखेंगे, 1/x ही लिखेंगे। यहाँ पर x होता, ये पूरा x होता, तब हम 1/x लिखते हैं। x की बजाय यहाँ पर सीकेंट प्लस tan है, तो अपॉन में सीकेंट प्लस tan ही लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर का भी डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो देखिए सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट का होता है सीकेंट इंटू tan x, ठीक है ना। प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिया मैंने, और tan का क्या होगा, tan का होगा आपका सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर का हो गया। इनटू में क्या लिखेंगे dx, और इक्वल्स टू क्या होगा आपका dt, ठीक है। तो log का हुआ ये, और अंदर की टर्म का ये हो गया, इनटू में dx और इक्वल्स टू dt। अब आपको देखिए इसके अंदर से क्या कॉमन दिख रहा है भाई, सीकेंट कॉमन दिख रहा है।
तो इसके अंदर से मैं सीकेंट कॉमन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए, इसको मैं एज डीज लिख रहा हूँ सीकेंट प्लस टेन एक्स, और इस ब्रैकेट के अंदर से मैं सीकेंट कॉमन कर रहा हूँ सीकेंट एक्स। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा टेन एक्स, और उधर से मेरे पास बचेगी सीकेंट की एक पावर ही तो कॉमन हुई है भाई, और इनटू में dx और इक्वल्स टू क्या हो गया dt। तो आप ध्यान से देखें तो ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी भाई। यहाँ पर भी सीकेंट प्लस टेन है और यहाँ पर भी सीकेंट प्लस टेन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखा है तो, क्योंकि एडिशन के अंदर कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो देखिए यहाँ पर बचा है सीकेंट, और यहाँ पर वन सीकेंट को वन से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा सीकेंट एक्स, इनटू में क्या बचा है dx, और इक्वल्स टू आपके पास क्या है भाई dt। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ये है ना सीकेंट और dx, ये दोनों मिलकर के क्या बन गए हैं dt बन गए हैं, और इसको तो आपने क्या पुट किया था t पुट किया ही था। ठीक है, तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो इसको हमने t पुट किया था, इसकी जगह मैंने ये t लिख दिया है, और जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है वो पूरा मेरा क्या बन गया है dt बन गया है। आप देख सकते हैं सीकेंट इंटू dx की वैल्यू क्या है dt है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं dt। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का होगा t स्क्वायर बाई 2, और प्लस में क्या होगा भाई c होगा। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है आपके पास, t की वैल्यू थी आपके पास भाई log ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स। तो t की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं log ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स। ठीक है, और इस पूरे का क्या कर देता हूँ भाई होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है ना, होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर t का स्क्वायर था। तो t की वैल्यू थी आपके पास log सीकेंट x प्लस टेन एक्स, वो मैंने रिप्लेस कर दिया, t का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 2 था, और प्लस में क्या था c, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7th का 4th पार्ट और देख लेते हैं हम। तो देखिए, तो 7th का ये 4th पार्ट है, इसमें थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ पर है भाई स्क्वायर रूट टेन एक्स, और यहाँ पर क्या है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इनटू में क्या है भाई dx है। क्लियर है, तो देखिए tan का डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता, क्योंकि tan का होता है सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी ये नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ से हमें याद आया भाई tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर होता है। तो अगर आपको 10th के फॉर्मूले याद हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको नजर आ गया होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ही तो होता है। तो इसको हम सीकेंट स्क्वायर लिख देते हैं पहले, बाद में पुट कर लेंगे। तो क्या होगा देखिए स्क्वायर रूट टेन एक्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे भाई सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan का डेरिवेटिव आपके पास बन चुका है यहाँ पर, तो tan का डेरिवेटिव बन चुका है, तो हम tan को t पुट कर देते हैं। ठीक है ना, विदाउट रूट बना है भाई, तो tan को हम क्या पुट कर रहे हैं t पुट कर रहे हैं, क्योंकि tan का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर बन गया है। ठीक है, अब पुट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो tan का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर इनटू में dx, और इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा dt। तो ये आपका पूरा क्या बन गया dt, और इसको हम क्या रिप्लेस कर देंगे t। तो देखिए क्या होगा भाई स्क्वायर रूट t। ठीक है ना, इसको मैंने t रिप्लेस कर दिया, और जिसको राउंड ऑफ किया ये आपका क्या हो जाएगा dt। अब आपको पता है भाई इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो रूट को आपको हटाना पड़ेगा स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट का मतलब कितनी पावर होती है 1/2 पावर होती है। ठीक है, तो मैंने 1/2 लिख दिया, और इनटू में क्या लिख दिया dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो देखिए पावर में था 1/2, 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/2, और अपॉन में भी आपके पास कितना आ जाएगा 3/2, और प्लस क्या होगा c। तो इसका रेसिप्रोकल करके भाई t के अपॉन में है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करके आप 2/3 और t रेज टू पावर 3/2 प्लस c लिख सकते हैं। क्लियर है, अब इसमें आप क्या करेंगे t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखिए 2/3 मैंने लिखा है सेम, और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t की वैल्यू थी 10x, तो मैंने t की जगह लिख दिया है 10x। लेकिन यहाँ पर t की पावर कितनी थी 3/2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2, और प्लस क्या है भाई c। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक का कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।